अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अल जजीरा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। इंडिया के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत मुताबिक मौक़े पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशत गर्दी का बता चुके हैं। फौजी तर्जुमान ने मजीद कहा कि फितनतुल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानियत रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में जहाद या कताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के होते हुए दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे पहुंच गए? वाक़ये के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इंडियन सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल के दौरान 1000 कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। बरे-सग़ीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जिहादी ग्रुप अलकायदा समेत दीगर तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है। एक सवाल के जवाब में बोले, मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में हैं। वो जब भी आए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाक तुर्की ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का भी अज़्म। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों मुल्क एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए मजबूत हिमायत जारी रखेंगे। दो तरफ़ा तजारत में $5 अरब का हदफ हासिल किया जाएगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। तुर्क वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुए। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क आलमी मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तुर्की का मौरफ स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। कराची में तुर्की के ताजरों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाने पर बातचीत की गई। हाकान फ़ैदान का पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी अमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग़ दिया। ऑयल और गैस में भी ताउन बढ़ाया जा रहा है। दोनों मुल्कों का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर्स की बरसात कर दी। तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 9.3 अरब डॉलर्स भेजे। UAE से 7.8, बरतानिया 5.9 और अमरीका से 3.7 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा मौशी पॉलिसीज पर ओवरसीज के एतमाद का सबूत है। हुकूमत मौशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। टैक्स इस्लाहात के बगैर पायदार मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में टैक्स बेस महज अददी तौर पर बढ़ा। टैक्स वसूली में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर सख्तियाँ और विद होल्डिंग टैक्स मौसर साबित नहीं हुए। नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स
नादहिंदगान की तादाद बढ़ाने के बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। 2021 में पाकिस्तान की टैक्स वसूली वही थी जो 2007 में हुई। उससे टैक्स इस्लाहात की मौसरियत पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30 और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हंगामी इस्लाहात का हुक्म, किसानों को आसान कर्जों की सहूलत फराहम करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़राई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात करेंगे। आइंदा PSPP में ज़राई मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। लाइफ स्टॉक सेक्टर में इस्लाहात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें तो बेहतरी आएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना असद महमूद ने मुआशी इस्तेकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में 30 रुपए फी किलो महंगी हो गए। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपए, इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पेशावर में 190 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फरोख्त बंद कर दी। माहिरीन का कहना है कि 2 माह से चीनी की कीमत का तयन करने वाली कमेटी ने काम मुकम्मल नहीं किया। बर वक्त इकदाम ना हुए तो चीनी मजीद महंगी होगी। चीनी बैरून मुल्क से दरामद पर तमाम टैक्सेस मुआफ। पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी होगा। 1 हफ्ते के बाद मजीद 1.5 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा टेंडर होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का इजलास से खिताब, कहा चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए की जाएगी। बाहर से मंगवाई जाने वाली चीनी आला मयार की होगी। चीनी की दरामद का अमल शफाफ और म्यारी होगा। आवाम को म्यारी और सस्ती चीनी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। तहरीक इंसाफ की तहरीक एक नज़रिया है जो ज़रूर कामयाबी तक पहुँचेगी। बानी ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी से खुसूसी मिलने नहीं गया था, पहले तहकीक किया करें। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। मैंने मुलाकात करनी हो तो छुपाता नहीं हूँ, उनसे कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, तस्वीर को काट कर पेश किया जाता है। अली अमीन गन्नापुर ने मजीद कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, कौम को दरपेश मसाइल की तरजीहात पर बात होनी चाहिए ताकि वो हल हो सके। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क से क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक, बोले बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। बानी बार बार NRO मांग रहे हैं। ये बात अली अमीन गंडापुर से पूछ लें। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनके शाना बशाना चलेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले फैमिली का बानी PTI से ताल्लुक अलग नौयत का है, अपने हक के लिए निकलना गलत नहीं। अली अमीन गन्नापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीट्स PTI के पास हैं। सूबे की हालत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। हुकूमत KP में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बारी और बुशरा बीबी के मुकदमा जल्द मुकर्रर करने का मुतालबा भी कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हालात में बेहतरी की उम्मीद। रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर बोले, उम्मीद है सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पहले मुजाहिमत फिर मुफाहिमत होती है, मुफाहिमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल निकल ही आती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्की हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई जवाब या पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। देखते हैं PTI रहनुमाओं के खत पर क्या होता है।
सदर की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले, मैं तो ये आज ही सुन रहा हूं। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी दाखिला का इजलास सरकान में गर्मा गर्मी। वजारत कानून के ऑफिसर ने कहा कि आइन सुप्रीम और सबसे पहले है। शहरियार आफरीदी ने तंज किया, दोबारा ये बात दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है। ऑफिसर ने जवाब दिया, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। जरताज गुल ने दोबारा बात दोहराने पर जोर दिया, कहा हम समझना चाहते हैं, आप बताएं। तलाल चौधरी ने लुकमा दिया कि जो नहीं समझते उन्हें समझा दिया जाएगा। शाजिया मरी की वजारत कानून के ऑफिसर के रवैये की निशानदेही, बोली मैं इस ऑफिसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी बोले, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। नबील गबोल का तलाल चौधरी के रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट, कहा आपके पास खैरात में जो 2/3 अक्सरियत आ गई है उससे आप मगरूर हो गए हैं। पहले भी हुकूमत गिरा कर दिखाई थी, अब भी कर सकते हैं। ANP की साबिक रुकने असम्बली समर हारून बिलोर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। समर बिलोर को मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली की रुकन बनाने का फैसला। अमीर मकाम ने 2 दिन कबल समर बिलोर को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। मुल्क भर में बादलों की घन गरज, मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में कई घंटे मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोरंग नाला ओवरफ्लो, पानी मोटरसाइकिल सवार को बहा ले गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 बच्चों समेत 6 अफराद को बचाया। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अटक, जहलम, हाफिजाबाद और गुजरात में बारिश से जलथा लेक, मीरपुर, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। मंगोरा और लोहरदीर में भी तेज़ बारिश बरसी। कराची में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। NDMA के मुताबिक पंजाब और KP में मजीद 13 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। छतें गिरने से पाकपतन में 4 और शेखुपुरा में 2 अमवात। लाहौर में करंट लगने से बच्चा जा बहक। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा। लैंडस्लाइडिंग बंद, शाहरा कराकरम जुज़वी तौर पर बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर राबिता पुलों, सड़कों, घर और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। हुंजा में भी ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी आ गई। बटूगाह नाले के करीब राबिता पुल और सड़कें भी शदीद मुतासिर हुई। सैलाबी रेले से फसलें, ज़रई ज़मीन, वाटर चैनल को नुकसान पहुंचा। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। सक्खर बैराज पर पानी की सतह बढ़ने से गेट नंबर 43 मुतासिर। हुकाम के मुताबिक दरिया सिंध में 1.25 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद रोज में सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब भी मुतवक्के है। पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूल को स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड मिलेगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में फैसला। स्कूल बस सर्विस के लिए भी जामे प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब भर में स्कूलों के दाखिली रास्तों को यकसा तौर पर बेहतर बनाया जाएगा। लियारी में मजीद खतरनाक इमारतों को खाली करा के मुनहदिम करेंगे। मुतासरीन को 3 माह का किराया सिंध हुकूमत देगी। इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद को सख्त सजा देंगे। जजेस सीनियरिटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन ने अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। जजेस की सीनियरिटी तय करने का मुसलमा तरीक़ाकार मौजूद है। सदर मुमलिकत को सीनियरिटी तय करने की हिदायत करने की आइन में गुंजाइश नहीं। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच का फैसला और उसके नतीजे में होने वाले इक़दाम मुअत्तल करने की इस्तदा।
सिंध में जिला मुतासरा इलाकों के किसानों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद भी शामिल। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, एयर चीफ मार्शल के साथ मुलाकात, अलग सलामती, जारी दिफाई ताउन और मुस्तकबिल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने तरबियत और एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफाक़ राय हुआ। तुर्क वज़ीर दिफा ने हालिया जंग में पाक फ़ज़ाइया की भारत से कारकर्दगी की तारीफ़ की। दिफाई सनतों के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। तुर्क वज़ीर दिफा का दौरा पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ की अलामत है।